हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहाँ पर बेल आइकन होगा, उस बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइस, आज रिएक्शन शिवानी झारखंड के ऊपर मैं दे रही हूँ। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि आगे की चीज़ें मैं लेके आऊँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले शताब्दी जी का ब्लॉग आया है। उसमें वो वही फ्रॉड के बारे में ही बातें कर रही हैं और लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। जो लोग इस चीज़ के लिए उनसे प्रूफ मांग रहे हैं, ऐसे कि आप जब इतना बड़ा ब्लेम उनके ऊपर लगा रही हैं तो इस चीज़ का प्रूफ आप भी तो रखिए। तो इसमें सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा काम सही को सही और गलत को गलत कहना है। क्योंकि अगर मैं गलत का साथ दूंगी तो ये मेरे काम के प्रति ईमानदारी नहीं होगी, बेईमानी होगी एक तरीके से। तो सही चीज़ को लाना ऑडियंस के सामने, ये मेरा काम भी है, मेरा फ़र्ज भी है। क्योंकि मेरा चैनल उसी कैटेगरी में आता है। तो मैं गाइस शताब्दी जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप जो इतनी बातें बोल रही हैं कि उसने हनुमान जी के नाम पर फ्रॉड किया, वो लोगों से एक बार के 1100 रुपये 1200 रुपये लेती थी और 2-2 लाख रुपए तक उसने लिए थे। तो इन सब का प्रूफ आप भी तो लाइए। आप सिर्फ बोल रही हैं, अभी तक प्रूफ तो आप कुछ लाई नहीं हैं सामने को। बस हाँ, एक चीज़ बोलती है, अगर वो कोर्ट तक जाएगी तो मैं वहाँ सारे सबूत इकट्ठे करके ले जाऊँगी। फिर मैं मोंटी जी से भी लूँगी, फिर मैं रागनी जी से भी लूँगी, मैं और लोगों से भी लूँगी। तो सत्य को सत्य के तरीके से रखो ना। आपके पास नहीं है क्या कोई प्रूफ? जब लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, आप बता रहे हो कि उनके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर एक ही हैं, और जब उन लोगों ने सारी फ्रॉड की मुझे बातें बताई तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। और एक तरफ आप ये कहती हैं कि मुझे 1 साल से सब कुछ पता था। जब आपको सब कुछ पता था तो तब आप क्यों नहीं लेके आई ये सच को सोशल मीडिया पे? और अब ऐसा आप 2 सहेलियों के बीच में क्या हुआ कि आपने उनकी सारी एक-एक बात सोशल मीडिया पर लीक करी है? और लीक करी है तो प्रूफ के साथ लीक करो ना, ताकि ऑडियंस भी उस बात पे विश्वास कर सके, हम आप पे विश्वास कर सकें। ऐसा कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर भी तो आप रखिए। कोई रिकॉर्डिंग है उसको रखिए, जिन जिन से आपकी बातचीत हुई है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको लाइए अपनी लाइव में। मोंटी हैं तो वो दोस्त थे, आप थी तो दोस्त थी, रागिनी जी थी तो वो बहन थी। तो आप तो सब। और एक तरफ आप ये भी कहती हैं कि जब से उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए और वो खूब पैसा कमा ली, तब से उसने बातचीत करनी बंद कर दी। ये एक अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन मान के चलें हम लोग, या सचमुच कोई चीज़ गलत हुई है। और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप एज ए प्रूफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखिए। ये ऑडियंस जानना चाहती है। और ऑडियंस, एक चीज़ मैं आपसे भी कहूँगी कि आप जब उनके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं तो वहाँ पे जाके पूछिए कि आप जब 1 साल से सब कुछ जानती थी तो उनका सच बाहर क्यों नहीं लाई? तब क्या दोस्ती निभा रही थी आप? और अब ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आप कट्टर दुश्मन बन गए?
आप पर्सनल लाइफ बार बार पुश कर रही हैं कि मैं उनकी पर्सनल बातें कुछ लाना नहीं चाहती हूँ, फिर एक तरफ कह रही हैं वो तो मोंटी जी ने कुछ बताया नहीं, और एक तरफ कह रही हैं कि हमें क्या मतलब बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, क्या नहीं हो। तो बॉयफ्रेंड जैसा वर्ड आप लगा रही हैं दूसरे के नाम के आगे, तो आपका वीडियो तो उनका हस्बैंड भी देखते होंगे इस चीज़ को। भाई अगली का अगर हस्बैंड इस वीडियो को देखेगा तो शक आएगा नहीं आएगा। और एक तरफ आप कह रही दूधो ना हो पूतो फलो, बेटा हो जाए, बेटी है हम तो कह रहे हैं बेटा हो जाए इस बार। मतलब क्या जताना चाहती कि मैं इतना अच्छा सोचती हूँ उसके बारे में। अब ऐसे छीछी छादरी आप ये इसमें कर रही हो सोशल मीडिया पे। तो नकाब मत पहनो, नकाब तो लोगों के सामने तो नकाब आपका भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ व्यूज़ पाने के लिए सब कुछ कर रही हैं इतने टाइम से। वैसे उसका कैरेक्टर आप इस पे बात करना नहीं चाहती हैं, वैसे आप सब बातें भी कह रही हैं, कहाँ घूमी कहाँ नहीं घूमी, क्या बॉयफ्रेंड क्या हस्बैंड, हमें क्या लेना, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, और अभी शादी हुई है, अभी उनके हस्बैंड आए हैं तो सब कुछ अच्छा होए। एक तरफ तो आप तो एक तरीके से उन दोनों के बीच में एक जो रिश्ता भी बना है उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग के बीज बो रही हैं धीरे धीरे। फिर कल को कहना कि मैंने तो कुछ नहीं किया। हर ऐसे ही आपने उस टाइम पे सब कुछ आपको पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फ्रॉड लोग फ्रॉड कह रहे हैं उनको, तो तब आपने इस बात को क्यों नहीं रखा। लोगों का आप इतना ही भला करने वाली हो, इतनी हितैषी हो, तो तब ये बातें क्यों नहीं रखी। लोग तो उस टाइम भी शिकार थे, जब लोग आपके पास आ रहे हैं तो लोग तो शिकार थे उस टाइम पे भी। आप तो एक ब्लॉग बनाती और सोशल मीडिया पे डालती। और अब आपकी पर्सनल चीज़ें क्या उनसे हुई हैं कि आप इन चीज़ों को ला रही हैं, और साथ में बस एक लाइन बोलने की, मैं लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होने देना चाहती हूँ, जो लोग इसमें फंस जाते हैं, इस स्कैम में फंस रहे हैं उस लेडी के। यहाँ आप लोगों का हितैषी बन के व्यूज़ कमा रही हैं, उस टाइम आप अपनी फ्रेंडशिप निभा रही थी। तो जो चीज़ सही है वो चीज़ बोलो, और जो सही चीज़ है उसको लाओ। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जितने का भी फ्रॉड हुआ है, वो खुद सोशल मीडिया पे आके बोलेंगे, और ये आपको बुलवाना पड़ेगा। और गलत लोगों को लाके, फर्जी लोगों को लाके करोगे तो वो भी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। सच तो आपका भी आएगा बाहर को। और जब आप सच के साथ हैं और आप डरती नहीं हैं तो इन चीज़ों को लाओ सामने को। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी भी हितैषी नहीं हूँ, मैं शिवानी की भी हितैषी नहीं हूँ। मैं सच का साथ दे रही हूँ, जो सच है, और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि विश्वास तो ऑडियंस का भी टूटा है ना। शिवानी को देखने वाले बहुत ऑडियंस थी। मिस चीज़ें क्रिएट हो रही हैं बीच में, तो उन चीज़ों का खुलासा भी तो होना चाहिए। भाई जो पीड़ित लोग हैं, जिनके 2-2 लाख रुपए मार लिए, जिनके 1200 मार लिए, 24 मार लिए, तो वो भाई पैसा तो सबका मेहनत का है। फ्री में तो किसी का नहीं बरस रहा, ऊपर से तो किसी का नहीं टपक रहा है ना। तो वो बोलेंगे ज़रूर, एज ए प्रूफ भी रखेंगे, क्योंकि जब पैसा दिया होगा तो ट्रांजैक्शन का भी उनके पास वो होगा सबूत, शिवानी के अकाउंट का। तो ये तो सारे सच खुल के आएंगे ना।
आपको ये पता कोर्ट वो लीगल नोटिस मेरे पास आएगा नहीं, कोर्ट वो जाएगी नहीं, मैं भी कोर्ट जाऊंगी नहीं। ऑडियंस को कंफ्यूज करके ऑडियंस से मजे लेते रहो, व्यूज़ बनाते रहो और डॉलर छापते रहो। वो कुछ और करके कमाई है, आप कुछ और करके कमा रही हो। जो चीज़ सही तरीके से है उस तरीके से करिए, उस तरीके से अपनी बातों को रखिए और सबूतों के साथ रखिए। कोई भी है सबूत मांगता है, और नहीं तो ऐसी झूठ भरम अगर आप ऐसे फैलाओगे तो सही नहीं है, क्योंकि हमेशा पक्ष दोनों ही सुना जाता है। पहला पक्ष भी सुना जाएगा और दूसरा पक्ष भी सुना जाएगा। गाइज आप भी क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, करा कीजिए। किसी ने भी कुछ भी बहका दिया, सोशल मीडिया में कुछ भी बात उड़ती है तो उसी पे ही यकीन करने लगते हो आप लोग। जिधर को हवा चली उधर को चल दिए, तो ऐसा नहीं होता। कुछ अपना दिमाग भी लगाओ, पूछो आप कि कौन है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनका प्रूफ ला के रखिए। रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांजैक्शन का सबूत होगा। अगर आपसे ये चीज़ें बोली गई हैं तो कोई रिकॉर्डिंग होगी। आपकी बातचीत तो शिवानी से होती थी, तो उस चीज़ को आप रखिए, नहीं तो कंफ्यूज मत करिए लोगों को। गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करना, इससे आपको सारी चीज़ों की बारीकी से जानकारी मिलती रहेगी, और मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल पे मेरे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।